अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सब्जेक्ट देख लिया होगा कि मैंने जो आज का मौजू मुंतखब किया है, एस ए बिल्डर्स हैदराबाद टोली चौकी। हैदराबादी सरजमीन का बेताज माफिया सैयद अख्तर ईडी जांच में मुलविस। मकामी सियासी लीडरान भी इसके साथ हैं शामिल। इस मौजू से एक खबर भी मैंने रिलीज की थी न्यूज स्टोरी बना करके, जिसमें बहुत सारी बातों का मैंने खुलासा किया था। खास तौर से बहुत अफसोसनाक बात का मैंने इजहार भी किया था कि जहां एक जानिब हैदराबाद दक्कन बहुत सारी मामलात में तारीखी किरदार रखता है, बहुत सारे मामलात में नाम और हैसियत रखता है। आज के वक्त में अगर आईपीएस ट्रेनिंग की सबसे बड़ी दरसगाह अगर कोई है तो वह हैदराबाद में है, और उसको तेलंगाना की सरजमीन से चलाया जाता है। वहां पर 2-2.5-3 महीने आईपीएस ऑफिसरान जो है बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग लेते हैं। यही सरजमीन है जहां से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज चला करती थी, और यहां से लगभग मुल्क के 20-30 लाख अफराद को जो है राहत और सुकून की एक हवा बहती हुई लोगों तक पहुंचती थी। लेकिन दूसरी जानिब कुछ ऐसी घिनौनी बातें भी हैं जो कि हैदराबाद और दक्कन की सरजमीन को शर्मसार करती है। जैसे कि खास तौर से ऐसे बिल्डर्स की जो कि मुस्लिम शक्ल शबीह का शख्स है, जिसको देख करके आप ये शेर बरमला पढ़ सकते हैं कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यानी कि यहूदी भी शर्माए इनकी साजिशों और इनकी लानतों पर कि शक्ल शबीह देखिए तो आप यही पुकार उठेंगे कि ये तो मुसलमान सिफत शख्स है, लेकिन उसके कारनामे देखेंगे तो वो बहुत घिनौनी और बहुत गंदी चीजों में मुलविस है। खास तौर से अभी जो मैं बात करना चाहता हूं, हैदराबाद दक्कन की सरजमीन की तारीखों के बहुत सारे कुशादा और बहुत सारे बेहतरीन अबवाब भी मैंने गिनवाए जो कि तफसील तलब मौजू है। उसी तरह से मैंने ये भी बताया कि हैदराबाद दक्कन की सरजमीन कुछ ऐसी चीजों के लिए भी जाना जाता है जिसके लिए मुल्क शर्मसार महसूस करता है। खास तौर से हैदराबाद की सरजमीन के गुरूर अफराद जो है वो शर्मसार महसूस करते हैं। खास तौर से अगर मुल्क में किसी तरह की घिनौनी साजिश चलाने का अगर कोई सेहरा बांधा जाता है कहीं पर, तो वह हैदराबादी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बांधा जाता है कि वो पूरे मुल्क में कौम और मिल्लत के वोटों के बंटवारे के लिए वो पूरे मुल्क भर में फिरता रहता है, और दुश्मन ताकतों के हाथों से वो अपनी सरजमीन पर तो 2-4-6 सीटें उतारता है, बल्कि मेंबर पार्लियामेंट की सीट का कहें तो एक ही सीट उतारता है। लेकिन मुसलमानों के वोटों को बर्बाद करने के लिए, जमहूरी वोटों को कमजोर करने के लिए वो बिहार में 25 सीट और उत्तर प्रदेश में 50 सीट मेंबर पार्लियामेंट और सैकड़ों सीट जो है एमएलए की वो उतारता है। ये एक बहुत बड़ी शर्मसार बात है। तारीख के आईने में आप झांकेंगे तो इब्ने सादिक अज दक्कन, जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा, मीर सादिक और मीर जाफर का आप लोगों ने किस्सा सुना होगा कि मीर जाफर जो था वो बंगाल में एक अच्छे ओहदे पर था, जिसने कि बहुत बड़ी गद्दारी का एक इर्तिकाब किया था, जिसकी वजह से वहां की सल्तनत ढह गई थी। लेकिन मीर सादिक जो था वो टीपू सुल्तान की फौज का कमांडर हुआ करता था। उसने जो गद्दारी की टीपू सुल्तान से, वो हैदराबाद की सरजमीन को और दक्कन की सरजमीन को शर्मसार कर देने वाली है, जिसको अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कहा था कि जाफर बंगाल और सादिक अज दक्कन तंगे नंगे आदम नंगे दी नंगे वतन, कि जाफर जो था वो बंगाल का था और जो मीर सादिक था वो हैदराबाद दक्कन का था। ये दोनों ऐसे शख्स हैं कि जो इंसानियत के लिए शर्मसार है, नंगे आदम नंगे दीन के लिए ये कलंक है, शर्मसार है, और नंगे वतन के लिए भी ये काला धब्बा है। उसी तरह से काले धब्बे आज के वक्त में भी है। जैसा कि मैंने बताया कि हैदराबाद की सरजमीन ही से पूरे मुल्क में बंटवारे और तकसीम और जमहूरियत के कत्ल का काम यहीं से किया जाता है। उसी चीज की एक कड़ी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे बिल्डर्स का सैयद अख्तर है, जिस पर कि बहुत सारे इल्जामात हैं, लेकिन जो शवाहिद की बुनियाद पर है वो ये है कि इस शख्स को 2015 में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, लेकिन इसने अपने बैकग्राउंड और अपने सियासी लीडरान से तालमेल के तहत इसने उसको रुकवा दिया था। इसी तरह से 2020 में एक ईडी की इसके ऊपर समझिए कि रेड पड़ी थी, 148 करोड़ रुपए का ईडी ने हिसाब किताब मांगा था,
लेकिन इसने अभी तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। सबसे बड़ी शर्मसार बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एसए बिल्डर के नाम से इसने एक जमीन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बेची थी, और उसको बेचने के फौरन बाद सारी अमाउंट ले लेने के बाद इस शख्स ने, इस मलऊन शख्स ने, आप लोग लानत भेजिए ऐसे लोगों पर, और कमजोर होने के लिए दुआ कीजिए कि ऐसे लोग जब तक रहेंगे दीन पनपने नहीं पाएगा, मुल्क पनपने नहीं पाएगा और कौम पनपने नहीं पाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इन ऐसे लोगों को जो है निस्तो नाबूद करे। तो ये ऐसे बिल्डर्स का जो सैयद अख्तर है, जिस पर की ईडी की जांच है और बहुत सारे मामलात हैं, इस पर एक दीनी शक्ल शबीह है, लेकिन यहूदी भी इसको देख करके शर्मा जाए। ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से 50-60 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी को फरोख्त करता है और पीछे से साजिश करना शुरू करता है, और उसकी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोरा शेख को गिरफ्तार करवा के उन जमीनों पर 4-6 बिल्डिंगें खड़ा कर लेता है, और ये सोचता है अपनी सियासी लीडरान की मिली भगत की वजह से, ये सोचता है कि जब तक डॉक्टर नोरा शेख साहिबा अपने कानूनी मामला से बाजियाब होकर के आएंगी, तब तक ये 10 मंजिला, 12 मंजिला, 15 मंजिला इमारतों को बेचकर फ्लैटों की शक्ल में ये कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। आप देखिए कि कितनी घिनौनी साजिश है कि एक जमीन जो इसकी है भी नहीं, जो इसने अभी जल्द ही हाल ही में फरोख्त किया है, इसने उस जमीन पर जब उसकी मालिकन और उसके दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी मामलात में एक दूसरे इधर उधर होते हैं, कहीं मसरूफ होते हैं, कानूनी मामलात में थोड़ा सा उनको फंसाया जाता है, तो ये शख्स भी उसमें मुलविस होता है उनको फंसाने में, और उनको फंसाने के साथ साथ ये उनकी जमीनों पर, जिस पर कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मोहर जब्त कर दिया है कि ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जमीन जायदाद है, उस जमीन पर इस एसआई बिल्डर के सैयद अख्तर ने, जो कि टोली चौकी हैदराबाद में रहने वाला है, इस शख्स ने 5-7 बिल्डिंगें बना डाली, और ऐसी ऐसी बिल्डिंगें नहीं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें, कई कई मंजिला इमारत है। अब आप सोचिए कितनी घिनौनी बात है कि इसकी सोच ये थी कि जब तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोग बाजियाब होकर के आएंगे, जब तक इस जमीन पर लौटेंगे, तब तक मैं इन फ्लैटों को बेच करके कहीं से कहीं पहुंच जाऊंगा, दूसरी जगह मुंतकिल हो जाऊंगा, मुकदमात चलेंगे, तमाम तरह की चीजें चलेंगी। इस शख्स का सोचना यह है कि इसके रसूख जो है वो सियासी लोगों से, और ऐसे सियासी लोगों से जो कि हरकारी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जो कि गद्दारी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उनके रसूख बहुत होते हैं, मुखबिरों के जैसे, गद्दारों के जैसे होते हैं कि उनके रसूख बहुत होते हैं, उनकी पीठ पीछे उनकी बहुत ज्यादा पुष्पनाही की जाती है। इस शख्स का, सैयद अख्तर का, यानी कि एसआई बिल्डर के मालिक का, सैयद अख्तर का ये कहना होता है कि जब तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोग आएंगे, तब तक इन फ्लैटों को बेच करके हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। अब देखिए कितनी घिनौनी साजिश है कि जो गरीब शख्स, जो एक शख्स पूरी जिंदगी की अपनी जमा पूंजी, अपनी कमाई का गाढ़ी रकम जो है, उस पैसे से वो बिल्डिंग, वो फ्लैट्स खरीदेंगे, और जब उस पर कार्रवाई होगी वो बिल्डिंग तोड़ी जाएगी, क्योंकि असल मालिक कहीं और है। जब वो लौटेगा तो जाहिर सी बात है उसको बाजियाब कराएगा, उसको छुड़ाएगा। तो आप ये देखिए कि ये शख्स यही सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुकदमात चलेंगे, लेकिन इस शख्स के हाथ में पैसे तो आ जाएंगे, गरीब लोग तो सड़कों पर आ जाएंगे, उनके बच्चे फुटपाथ पर आ जाएंगे, पढ़ाइयां छूट जाएंगी, तालीम छूट जाएंगी, और कौन का कितना बड़ा खसारा होगा। लिहाजा ऐसे बिल्डर्स के इस सैयद अख्तर नामी शख्स की शक्ल शबीह को आप लोग पहचानिए, जो कि गैर मौजूदगी में कई कई मंजिला इमारतें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें खड़ी कर लेता है। कितनी घिनौनी साजिश है, कितनी बदकारी का अमल है ये, और कितनी भोंडी हरकत है। आप ऐसी चीजों को पहचानिए और हैदराबाद की सरजमीन को शर्मसार होने से बचाइए। हैदराबाद की सरजमीन बड़ी पाक साफ शफाफ और नेक लोगों की बस्ती है। वहां से बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो कि मुल्कगीर ही नहीं, आलमी पैमाने पर वहां से मुल्क का नाम रोशन हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं। मदारिस, यूनिवर्सिटियों और बहुत सारे फलाही कामों के वहां पर बहुत बड़े बड़े जखीरे हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ गद्दार जैसे कि मीर सादिक, मीर जाफर है, कि जाफर अज बंगाल, वो सादिक अज दकन, नंगे आदम, नंगे दीन, नंगे वतन, कि आज का मीर सादिक जो है वो असदुद्दीन ओवैसी, और ये सैयद अख्तर जैसे लोग जो हैं वो हैदराबाद की सरजमीन को बदनाम कर रहे हैं, और अपने कौम को निस्तो नाबूद करने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए, अपने जहन्नमी पेटों को पालने के लिए ये किस तरह से लोगों को घाटे और खसारे की एक दलदल में ढकेल रहे हैं। आप लोग खुद भी इसको समझिए, ऐसे लोगों को समझिए, ऐसे लोगों से आगाह रखिए, और कोशिश कीजिए कि कोई मजलूम, बेकस, बेचारा, लासहारा शख्स, एक आम शख्स जो है वतन का, मुल्क का, और खासतौर से हैदराबाद का, ऐसे लोगों की चंगुल में फंसने से बच जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।